कुछ लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते निभाते हैं। कुछ लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ते निभाते हैं। वही लोग जिंदगी में शायद दोस्त कहलाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। हेलो एवरीबॉडी। हाय फ्रेंड्स। आज बातों के कारवां में हम बात करेंगे यारी दोस्ती के बारे में। यारी दोस्ती जो शुरू हो जाती है थोड़ा सा होश संभालते ही। जब हम नर्सरी में बच्चे जाना शुरू होते हैं तभी से शायद यारी दोस्ती शुरू हो जाती है। तब बिल्कुल मासूम सी यारी दोस्ती होती है, तब समझ पता नहीं नहीं होता। चलता। हाँ, हाँ लेकिन बच्चे बोलते हैं मेरी फ्रेंड है, ये मेरा हाँ फ्रेंड है, तो हाँ। ऐसे दोस्ती शुरू हो जाती है। फिर 9th 10th तक पहुंचते पहुंचते समझ आता है कि फ्रेंडशिप होती क्या है। लेकिन असली फ्रेंडशिप जो है वो मुझे लगता है जाके होती है कॉलेज में, क्योंकि कॉलेज में तुम्हें काफी अकल आ जाती है। अक्ल आ जाती है नहीं आती पता नहीं, बट दोस्ती शुरू हो जाती है। अक्ल वैसे आती नहीं सारी उम्र में। हाँ, वो नहीं आती। कुछ कुछ गड़बड़ रहती है, पर लेकिन हम ठीक बहुत है। अक्लमंद है। तो कॉलेज पहुंचते ही असली दोस्ती शुरू होती है। जब बिल्कुल। हम थोड़ी मैच्योरिटी में होते हैं, थोड़ा नई नई दुनिया देखने लगते हैं। हमारा ना कॉलेज भी जल्दी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हमारे टाइम पे 9th 10th हम्म। होता था, 10th+2 नहीं होता था। तो डायरेक्टली 10th से हम कॉलेज चले जाते थे। तो कॉलेज में फिर हम लोगों की दोस्ती शुरू हो जाती। तो हमारी दोस्ती बहुत जल्दी शुरू हो गई थी, समझ लीजिए कि आफ्टर 10th। तो उस टाइम की दोस्ती जो होती थी, उस टाइम कोई मतलब नहीं होता था, कुछ फॉर्मेलिटीज नहीं होती थी आपस में। मतलब हमें कभी ये नहीं होता था कि किसी के घर जाना है तो पूछ लूं कि जाना है तो मिलोगे या नहीं मिलोगे। बस बेल मारी और पहुंच गए घर पे, अगला मिल गया तो ठीक है, नहीं तो बाकियों से मिलके वापस आ गए। आ गए, बाकी बिल्कुल। भी हमें अपने फैमिली मेंबर्स ही लगते थे, वो फैमिलीज ही लगनी शुरू हो जाती थी हमें। तो जब हम मतलब जाते थे जी, कुछ बना है ठीक है, नहीं बना तो मिलके बना लेंगे, खा लेंगे। मैं चाय की शौकीन थी तो मैं जाते चाय अपनी बनाई, खुद भी पी, जो कोई आया हुआ इनके घर उनको भी पिलाई। ये कैंपा की शौकीन, तो मैं इसने चाय क्या। पीती नहीं थी। हम कोल्ड ड्रिंक पीते थे, हम वो पी लेते थे। तो ऐसे ऐसे हमारी दोस्ती कॉलेज में बढ़ती चली गई। और बहुत छोटे छोटे किस्से हैं, लेकिन मैं इसलिए आज शायद सुनाना चाहती हूँ आपको कि आप लोग उस टाइम से जो हमारी एज ग्रुप के हैं वो कंपेयर कर पाए, और जो आज के बच्चे हैं वो देख पाए कि उस टाइम की दोस्ती और आज की दोस्ती में क्या फर्क क्या होता है। फर्क है। आज के भी अच्छे दोस्त हैं, हमें कोई उनसे गिला शिकवा नहीं है। पर आज हम पर्पसली बात कर रहे हैं मेरी और पूनम की यारी दोस्ती। हमारे कॉलेज में हमारी क्या दोस्ती थी, कैसे हम दोस्त बने और क्या क्या हमारे किस्से थे। तो जब हम कॉलेज में थे हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था, शायद 16 लड़कियों का ग्रुप था। तो हम्म। जब 16 लड़कियों का ग्रुप था और हर एक की कोई कोई फास्ट फ्रेंड थी, और सबसे मतलब अपने हमारी हम दोनों की जैसे उस टाइम से बहुत बनती थी, फिर फैमिली जैसे हो गए हम लोग, एक दूसरे के घर आना जाना। एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाह रही हूँ कि मेरे एक बारी लेफ्ट हैंड का फ्रैक्चर हो गया, और मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी। तो मेरा एग्जाम चल रहा था और हमारी बोलचाल बंद थी। बात नहीं कर रहे थे हम लोग, लड़ाई बाद हुई में हुई थी। हाँ लड़ाई हो रखी थी, लेकिन ड्यूटी उस टाइम पे मैं दिखाना चाह रही हूँ इस किस्से में कि हम लोग एक दूसरे के लिए ड्यूटी कितनी समझते थे। कि सीमा मेरे घर आती थी, फिर हम कॉलेज जाते थे, मेरा घर रास्ते में पड़ता था। तो उस टाइम पे स्कूटर साइकिल चलते थे, तो सीमा रोज स्कूटर पे मेरे घर आना, मेरा सामान पैक करना, क्योंकि मेरा फाइन आर्ट्स का एग्जाम था। तो मेरा सामान पैक करके मैंने इसके पीछे चुपचाप बैठ जाना स्कूटर पे, और इसने मुझे कॉलेज मेरी क्लास में छोड़ के मेरा पूरा सेटअप करके, क्योंकि पेंटिंग करनी होती थी मुझे, दूसरा हाथ ठीक था राइट हैंड, तो पूरा सेटअप करके मेरा फिर इसने अपना क्लास लेने जाना। तो ये दोस्ती थी कि हम लोग बोल नहीं रहे हैं, लेकिन 15 दिन अपनी पूरी ड्यूटी बिना बोले निभा रहे हैं। हमने, ये होती है यारी दोस्ती। वाकई तो है ना। मतलब बिल्कुल आपस में ये नहीं था कि जी बोलचाल नहीं तो मैं क्यों छोड़ने जाऊं, हाँ, अपने आप पहुंच वो जाएंगे। नहीं, हाँ वो बिल्कुल भी नहीं था। और एक दूसरे की केयर, अपनापन, ये बहुत, मतलब आज भी हम लोगों की ऐसा नहीं है कि हम मिलते हैं रोज या जो भी है, कभी भी मिले कैसे भी मिले हमें कोई गिला शिकवा नहीं होता। कोई हमारी पुरानी बातें नई बातें कोई ऐसा हम लोग नहीं सोचते हैं। बट अपनी दोस्ती को हमेशा याद रख। आई विश कि आज हमारी सारी फ्रेंड्स जो हमारे साथ थी, जो 16-17 लड़कियों का हमारा ग्रुप था, ग्रुप था। वो आज सब देख रही होंगी तो बहुत एंजॉय कर रही और होंगी। हमारा कोएड कॉलेज था। और मतलब हम लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि लड़के लड़कियों वाला अलग अलग, कोई ऐसा हमारे वहाँ ऐसा कोई मानता नहीं था। सब आपस में मिल के क्लास अटेंड करते थे, बैठते थे, मतलब खूब इंजॉय करते थे।
और एक दूसरे के लिए लड़ मरते थे। इतना बड़ा ग्रुप था कि किसी को भी किसी ने कुछ कह दिया तो सब इकट्ठे होकर लड़ाई करने चल पड़ते थे बिल्कुल, बिल्कुल, कि क्यों बिल्कुल। हमारी फ्रेंड को कुछ कह और दिया। एक तो छोटा शहर था ना, हम लोगों को थोड़ा-सा उस चीज़ का भी हमेशा इज़्ज़त कहते हैं जिसको, हम्म, वो भी बहुत था कि मतलब हमारे घरों तक कोई बात ना पहुँच जाए। मेंटेन करके रखते थे वो में अपने हाँ, क्योंकि छोटा शहर था एंड सब एक-दूसरे को जानते थे। पता था कि कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो फट हमारी खबर हमारे घर तक पहुँच हम जानी है। लेक्चर मिस नहीं कर सकते थे, वो भी घर खबर पहुंच बिल्कुल भी जाती नहीं, थी बिल्कुल भी कि नहीं। लेक्चर मिस हो गया आज। लेकिन लेक्चर मिस नहीं करते थे। लेक्चर लेक्चर करते-करते हम लिपस्टिक लगा लेते थे। उन दिनों नया नया फैशन चला था ना कि हमारा तो मतलब मॉड था कॉलेज, ऐसे नहीं कि लिपस्टिक लगा के आती थी लड़कियां, हमें लगता था कि क्लास में पीछे बैठे बैठे हमने तैयार हो जाओ तो ये ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं हमारे कॉलेज के, अभी और भी आपको बताएँगे बीच-बीच में, लेकिन मतलब कॉलेज टाइम थोड़ा अलग ही होता है। वो उसकी कोई मतलब अब क्या उसके बारे में बोलें, बट हाँ, डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, टोटली दुनिया ही नहीं होती, सब नहीं दुनिया से होती। कट के वो हाँ, हमारी एक अपनी दुनिया होती है उस टाइम पे। किस्सा मैं सुनाती हूँ आपको। एक बार मैं और पूनम हम दोनों इकट्ठे ही जा रहे थे मार्केट, और हम जहाँ से जा रहे थे वहीं एक रिक्शा में ड्रम रख के एक रिक्शा वाला ले जा रहा था। तो वो ड्रम गिरा आके मेरे पैर पे। लुढ़क गए थे ड्रम हाँ, गिर गया और मेरे पैर के ऊपर गिरा आके, एंड तब तो कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग मार्केट गए, शॉपिंग करी, जो कि अपने घर चली गई, मैं अपने घर आ गई। नेक्स्ट डे जब कॉलेज जाने का टाइम हुआ, तो इस ये वेट कर रही और मैं पहुंची नहीं। तो पता चला कि मेरे पैर का जो है लिगामेंट टेयर हो गया। तो उसके लिए क्या हुआ कि डॉक्टर ने बताया कि कोई एक ऐसी मेडिसिन दी उसने कि जो मुझे रोज गर्म करके लगानी थी, एंड उसकी बहुत ही गंदी स्मेल थी। देसी दवाई थी देसी दवाई थी कोई, लेकिन मेरे तो घर में कोई लगाने को तैयार ही नहीं हुआ। इतनी गंदी स्मेल, हम तो नहीं लगाएंगे। फिर कौन, देखो दोस्ती, यहाँ मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोस्त क्या होता है। ये पूनम है जो रोज आके मेरे घर पे उस दवाई को गर्म करती थी, मेरे पैर पे लगाती थी, पट्टी करती थी और अपने घर जाती थी। कॉलेज भी जाना, कॉलेज से घर आना, मेरे घर पे आके मुझे दवाई लगा के पट्टी करना, फिर अपने घर जाना। तो सोचो, ये थी हमारी यारी दोस्ती। तो ये उस टाइम की दोस्ती शायद सभी की ऐसी होगी, क्योंकि उस हाँ, टाइम पे जितने भी फ्रेंड्स बनते थे ना मतलब होता था ना फॉर्मेलिटीज होती थी। कुछ नहीं। तो हम लोगों की दोस्तियां भी ऐसी थी उस टाइम पे कि मतलब नहीं होता था, फॉर्मेलिटी नहीं होती थी, एक दूसरे से बंदिश नहीं होती थी कोई। और आज तक हमारी, जैसे मेरी सीमा की फ्रेंड, हमारी बहुत सारी फ्रेंड्स आज तक इन टच है। कोई कनाडा है, कोई पंजाब में है, वो सब अब हमें देख रही होंगी तो आई होप कि बहुत खुश हो रही होंगी खुश हो क्योंकि रही होंगी। नहीं, क्योंकि कॉलेज के फ्रेंड्स जो होते हैं ना पूनम, मुझे लगता है वो फॉरएवर होते हैं। फॉर एवर होते हैं, क्योंकि हम लोग साथ ग्रो करते हैं, हमारे बीच में वो नहीं होता, कोई दिखावा नहीं है। हमें पता है कि हमारी असलियत क्या है तो कोई बिल्कुल, किसी का दिखावा नहीं है। इन तो एंड आउट। इन एंड आउट सब पता है। तो आज तक भी हमारी जितनी फ्रेंड्स हमारे साथ इन टच है, मैं सबको गुड विशेस भेज रही हूँ अपने शो के उससे। और हम सबको बहुत मिस करते हैं, जो भी और देख रहे हाँ, होंगे और देखो एक बहुत बड़ी बात पूनम, अगर हम दोनों इकट्ठे नहीं होते तो आज बातों का कारवां कहाँ होता, नहीं होता ना। तो हमारे कॉलेज के टाइम भी हमारे को अब छोटे छोटे पल भी बहुत याद आते हैं। और कहते हैं ना कि किसी ने एक बार कहा कि लाइफ का कोई हिस्सा ऐसे आता है जिंदगी में जिसको हम दोबारा जीना चाहते हैं। कि हम्म। कभी बैठ के सोचो कि आप लाइफ का कौन सा हिस्सा दोबारा जीना चाहते हो, तो अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं कहूंगी कॉलेज लाइफ। कॉलेज। उसके जैसा कोई ना टाइम था ना होगा। जितना मतलब रियली। आज का टाइम भी हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो वो टाइम बहुत अच्छा था। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि अगर जिंदगी में कभी दोबारा कोई हिस्सा जीने का मौका हो तो कॉलेज लाइफ। वो जो हम समोसे खाते थे कॉलेज में, छोटी सी चीज है, लेकिन आज भी जो उन समोसों का टेस्ट है ना, कहीं नहीं है। कितने बढ़िया से बढ़िया 5 स्टार में हम खाना खा लें, वो टेस्ट हमें नहीं आता जो उस मोटू के समोसे का मोटू के समोसे और और डैनी की डैनी की चाय चाय और डैनी की कोल्ड ड्रिंक। हमारे कॉलेज वाले जो देख रहे होंगे वो याद कर रहे होंगे कि हमारे वहां पे एक चाय वाला था, उसको हम, उसकी शक्ल डैनी जैसी थी तो हम उसको डैनी ही बुलाते थे। इतने लंबे लंबे बाल थे उसके। हाँ, और बहुत गाने सुनाता था वो, बहुत आके चाय देने आता था हमें कॉलेज के अंदर। तो आज तक हम उसको भी याद करते हैं, छोटे छोटे से किस्से हैं ये। तो इतने इनोसेंट होते थे कि हम सारे क्लास वालों ने मिलके ना उसके लिए गिफ्ट दिया, जब हमने कॉलेज छोड़ के जाना था ना,
जैसे हमारी फेयरवेल थी, हमने डैनी को फेयरवेल दिया कि हम जा रहे हैं, तो इसको गिफ्ट दिया, उसको शाम को टी पार्टी दी हमने ना, मार्केट से सामान वगैरह मंगा के। तो वो बचपन, वो जमाना और था दोस्ती का। एक्चुअली वो इनोसेंट होते हैं ना हम लोग बड़े, तो हमें लगता है कि ये छोटी छोटी चीजें करो, बड़ा मजा आता है, और उसी में हम बड़े खुश रहते थे। ये तो उस टाइम की बचपने वाली हरकतें थी जो हम करते थे, लेकिन आज उन्हीं हरकतों को हम मिस करते हैं। मैं कह रही हूँ फोटोग्राफ्स इतनी कम होती थी, लेकिन मजाल है कि कोई मेमोरी हमें आज मिस कर रहे हो। हमें बिल्कुल। हर चीज ऐसे याद आती है जैसे आंखों के सामने पिक्चर चल रही हो। अगर हम आपको शुरू दिन से लेके एंड तक के कॉलेज के दिन भी शुरू करवा देना गिनवाने या उनके किस्से, तो खत्म ना हो, और हमें एक एक किस्सा याद है हाँ अपना, सच में, हर एक एक चीज याद है, हर लेक्चर याद है, हर क्या कहते हैं, पार्टीज याद है, सब कुछ याद है हम उन हमें। दिनों पार्टीज भी बहुत करते थे। पार्टीज भी बहुत करते थे। पार्टीज कौन सी होती थी हमारी? बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टीज। क्योंकि हमारे टाइम पे दो ही एंटरटेनमेंट होते थे कॉलेज वालों के लिए, या तो मूवी देखो या बर्थडे पार्टी कर बर्थडे लो। सेलिब्रेट कर लो। बहुत कम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, वो उसमें हमारा ग्रुप था। तो हमारी सब फ्रेंड्स बर्थडे मनाती थी, डांस पार्टी होती थी, हम खूब एंजॉय करते थे। बाकी मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि दोस्ती अगर है तो इतना याद रखें कि ताल्लुक रहे ना रहे, राज हमेशा राज रहे। कि वाह 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 वाह, सही बोला है पूनम, बिल्कुल सही। कि ताल्लुक रहे ना रहे, राज हमेशा राज रहे। आपकी दोस्ती आज है, कल नहीं है, लेकिन जब दोस्ती थी तो सामने वाले ने आपको बहुत ही विश्वास से कुछ बातें बताई होंगी, कुछ बातें करी होंगी। तो आपकी दोस्ती टूट भी जाए तो उसको अपने अंदर हजम कर लें। दबा के रखे। एंड में हमारा वो मैसेज जो हम हमेशा देते हैं, यंग रहे, मलंग रहे, एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर। तो फ्रेंड्स, हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा बातों का कारवां। तब तक के लिए बाय बाय बाय, सी यू बाय। ऑल।